सो हेलो डी क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा तो जो आरवी और काशी होते हैं वो जोया और सिया की हरकतों पे हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो जो जोया और सिया होते हैं वो इनको देख देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो लोग ये लोग उनकी बातों का मजाक बना के ये लोग हंस रहे थे, तो जो जोया और सिया होते हैं वो आगे बढ़ रहे थे काशवी और आरवी की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो देख लेती है कि सिया है वो बहुत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। इधर जो आरवी होती है वो हंसना बंद कर देती है और सीरियस, बिल्कुल सीरियस खड़ी हो जाती है। बट जो काशवी होती है वो हंसे जा रही थी और कहती कि जोया क्या कह रही थी, अरे जोया कहती कि "अ, दिल नहीं दे सकते आप, मेरी हथेली पे अपना नाम देख लो।" और दादी ने क्या उसे कहा कि शुक्र, भगवान का शुक्र है कि तुम आरवी और काशवी की तरह बेशरम हो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है "श्श, श्श", और दादी ने हमारी भी बेइज्जती की है। तो उसने सुना नहीं कि आरवी और काशवी की तरह बेशरम, मुंह बंद कर बेशरम। जोया देख कितने गुस्से में आ रही है। तो जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ कि गुस्से में आ रही है, बट जो काशवी होती है उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो कहती कि तो क्या हुआ, जोया आ रही, मैं डरती थोड़ी ना उससे। फिर जो जोया थी वो ये बात सुन लेती कि मैं डरती थोड़ी ना हूँ उससे। इधर जो सिया होती है वो तो आरवी के पास जस्ट आके खड़ी हो जाती है और कहती कि हंस लो, नहीं हंस लो तुम, नहीं ज़्यादा हंसी आ रही तो और भी हंस सकती हो, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, तुम तो डरती भी नहीं हो मुझसे, हंस लो। एक काम करो, मैं साइड में चली जाती हूँ, तुम हंस लो। इधर आरवी कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, अरे ऐसे ही मेरे मुंह से बस हंसी निकल गई। इधर सिया कहती है नहीं, तुम हंस लो, एक काम करो, नहीं तुम, एक काम करती हूँ, मैं फिर से दादी को बुला लेती हूँ, कहती हूँ कि कर दो मेरी बेइज्जती और तुम हंस लो। मैं तुम्हें यहाँ मेहंदी दिखाने आई थी कि देखो, इसमें मैंने अपना नाम लिखवाया है और तुम ढूंढो इसे। इधर आरवी कहती है तो लाओ ना हाथ, मैं ढूंढती हूँ, इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ढूंढ लेती हूँ। इधर सिया अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती नहीं, ज़रूरत नहीं है अब इसकी, तुम हंस लो पहले, फिर तुम मेरी मेहंदी में से नाम ढूंढ लेना अपना। इधर आरवी कहती गुस्सा मत ना हो, प्लीज़ गुस्सा मत हो मेरी वाइफ़ी, प्लीज़ गुस्सा मत हो। चलो, अब मैं अच्छे से देखती हूँ कि मेरा नाम कहाँ पे है। प्रॉपर बहुत अच्छे से देखूँगी और ढूँढ भी लूँगी। अगर नहीं ढूँढी तो तुम मुझे कुछ भी पनिशमेंट दोगी, मैं मान लूँगी। तुम कुछ भी कहोगी मैं करूँगी। इधर सिया कहती है प्रॉमिस? मैं कुछ भी कहूँगी तुम करोगी? इधर आरवी कहती है हाँ प्रॉमिस, अगर मैंने नहीं ढूँढा तो। इधर आरवी कहती है 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आई मीन तुमने मेरी पे भी तो नाम लिखा था अपना, देखती हूँ उसका कलर आया कि नहीं, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, देखती हूँ मैं भी। फिर जो सिया होती है वो कहती है अभी सबके सामने देखोगी, तमीज़ है तुम्हें, कमरे में चलो फिर देखते हैं चल के। ये तो जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहती है चलो, अगर सिया मेरी वो नाम पे ना कलर नहीं आया तो मैं बोलूँगी नहीं तुमसे, और मैं समझ लूँगी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इधर सिया कहती है अगर मेरी मेहंदी पे आरवी कलर नहीं आया, वो ना डार्क बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई, तो ना तुम भूल जाना मुझे, समझ में आई? और मैं समझ लूँगी तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो। इधर जो ज़ोया होती है वो सिया और आरवी की बातें सुन रही थी। इधर ज़ोया कहती ओह! ये कलर वलर सब होता है? 1 मिनट, मेरी मेहंदी का कलर आया कि नहीं आया? इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ी-सी अपनी जो हाथ पे अंगूठे पे मेहंदी लगी होती है वो थोड़ी-सी बहुत तनिक सी छुड़ाती है और देखती है कि अभी भी मेहंदी का कलर नहीं आया। जो मेहंदी थी वो थोड़ी-सी बस येलो हुई थी। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ। जो काशवी थी वो बिल्कुल सीरियस खड़ी थी। जो ज़ोया होती है वो कहती है कि सिया, मेरी मेहंदी में कलर नहीं आया है। ये काशवी मुझसे प्यार नहीं करती है। इसके अभी भी दिमाग में ना दूसरी लड़कियों की बातें चल रही होंगी। देखो, इधर जो ज़ोया होती है वो अपना हाथ सिया की तरफ दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरी अभी भी मेहंदी पे कलर नहीं आ रहा है और तुम्हारी देखें। जो ज़ोया होती है वो आरवी का जो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि देखो, इस पे कलर आ गया, जो कि इसने मुझसे बाद में रखवाई थी, और तुम्हारी मेहंदी का कलर मेरे पे नहीं आया। जो काशवी होती है वो कहती है कि ओह! मैंने भी देखो, वो जो काशवी ने मेहंदी रखी होती है
वो भी अपनी मेहंदी में से थोड़ा-सा छुटाती है, आई मीन मेहंदी को, और देखती है कि उस पे कलर प्रॉपर आया है। जो काशवी का हाथ है उस पे कलर आ गया था मेहंदी का, और जो ज़ोया का हाथ था वो अब भी येलो थोड़ा-थोड़ा, आई मीन जो मेहंदी थी वो थोड़ी-थोड़ी येलो और रेड टाइप में थी। ये तो जो काशवी देखती है अपना कि हाय इस पे तो मेहंदी का कलर आ गया। तो ज़ोया देखती कि हाँ, काशवी के हाथ पे कलर है मेहंदी का। इधर कहती है, लो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे नहीं करती। मैं ना शादी तोड़ दूँगी अब नहीं मुझे नहीं करनी शादी, बस अब नहीं। तुम मुझसे प्यार करो, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। तुम अपनी हरकतों से ना बाज नहीं आओगे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो और मुझसे बोलना भी नहीं, मेरे पास भी नहीं आना। शादी तो कैसे क्या कर लूँगी, बट तुम्हें कभी भी पास नहीं आने दूँगी। तुम ना भटकना मत मेरे पास। इतनी जल्दी-जल्दी जो बोलती जा रही थी, इधर जो काशी थी कि ओए मेहंदी में कलर ही नहीं आया। आई मीन तुम बॉडी में कुछ होगा ऐसा जो मेहंदी कलर नहीं दे रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इधर ज़ोया कहती है, सबकी मेहंदी में कलर आ गया, मेरी मेहंदी में ऐसे क्या था जो कलर नहीं आया? ना तुम बोलना मत। सब कुछ सही कहता है कि जब मेहंदी में ना कलर है ना तो हस्बैंड प्यार ही नहीं करता। और मुझे ना तुम्हारी हरकतों पे सब बचपन से यकीन था कि तुम एक नंबर की ठरकी इंसान हो। तो मैं ना अलग-अलग लड़कियों से जानूँ, अब मुझसे बोलियो मत तुम, बोलियो मत। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो सीधे चली जाती है। वहीं जहाँ पे सब लोग अभी भी मेहंदी, कुछ लोग अभी जो रिलेटिव्स थे वो अभी भी मेहंदी पार्लर वाली उनकी रख रही थी, और कुछ लोग होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। इधर जो ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं। इधर जो आरवी वो जाती है सिया को लेके रूम में और कहती कि हाँ देखती हूँ मैं, मेरी पे साइड में कलर आया नहीं। और इधर जो वो शर्ट थोड़ा हटाती है और दिखाती कि देखो, और वो देखती नहीं आरवी और अपनी तरफ कहती कि सिया देखो कलर आया कि नहीं। तो जो सिया होती है कहती तुम खुद देख लो ना, तुम खुद देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कितना प्यार करती हूँ। और जो आरवी होती है वो देखती है अपने दिल की तरफ, आई मीन जहाँ पे वहाँ नाम लिखा था सिया ने। इधर वो देखती है तो डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लगता किसी ने ब्लैक पेन से इनका नाम लिख रखा हो वहाँ पे आरवी की दिल के साइड। जो इधर सिया होती है वो जाती है आरवी के पास और उसके गले में हाथ डालती है। इधर जो आरवी होती है उसकी कमर पे हाथ रखती है और इधर सिया कहती है, देखा मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा करती हूँ ना, देखो कितना डार्क कलर आया है, देखो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, तो आप मुझसे प्यार करती तो आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती? देखो हाथों पे आपकी मेहंदी पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर आया है। इधर सिया कहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि डार्क कलर आए तो आपका हस्बैंड या वाइफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये तो सब केमिकल का असर होता है कि नहीं? इधर आरवी कहती है, हाँ तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती? इधर सिया कहती है, हम तो करते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं। इधर आरवी कहती है, ओह हो, मतलब हमारा कोई भरोसा नहीं है, आपका भरोसा है। इधर सिया कहती है, हाँ बिल्कुल है, अब चलो नीचे चलते हैं। इधर आरवी कहती है, नहीं अब मेरा नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इधर सिया कहती है, चलो थोड़ी देर में भी, अभी अभी मेहंदी का फंक्शन खत्म हो फिर शाम को संगीत है। इधर जो आरवी होती है उसको संगीत का याद आकर, मतलब उसको पार्टी की याद आती है जो शाम को रखी गई थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि सिया एक बात पूछूं? इधर सिया कहती है, हाँ पूछो। इधर आरवी कहती है, तुम मना तो नहीं करोगी? इधर सिया कहती है कि ऐसी बात पूछनी है तुम्हें, बताओ तो, तुम पहले बताओ। इधर सिया आरवी कहती है, मैं सोच रही थी कि काशवी की शादी है कि तो थोड़ी सी बॉटल खुल जाए क्या? इधर सिया देखती है आरवी की तरफ थोड़ा गुस्से से और कहती कि सोचना भी मत आरवी, सोचना भी मत। अगर ना तुमने शादी वाले दिन या अब 3 दिनों में थोड़ी सी भी ना उसको टच भी किया ना बॉटल्स को, तो आई स्वेयर तुम मेरे पास भटकोगी भी नहीं। आई मीन भटकने भी नहीं दूंगी तुम्हें अपने पास। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी के अराउंड जो हाथ उसने डाले हुए थे नेक के अराउंड वो हटा लेती है, बट जो आरवी होती है वो उसे नहीं छोड़ती है और कहती है अगर बाई चांस हो गया तो तुम पास भी नहीं आने दोगी? इधर सिया कहती बिल्कुल भी नहीं।
एक दिन का नहीं, अब फिर तुम भूल जाओ मुझे। इधर आरवी कहती, ओह ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी उससे ज़्यादा नशा आपकी आँखों में है। एग्ज़ाम 2 दिन का होता है, थोड़ी देर में सारा नशा उतर जाए, बट आपकी आँखें ज़्यादा नशीली हैं। इधर सिया कहती है, अब आपकी फ्लर्टिंग बंद हो गई हो तो नीचे चलते हैं। वैसे भी कॉलेज के प्रोफेसर आने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट आने वाले हैं और कुछ और रिलेटिव्स भी आने वाले हैं, तो चलते हैं नीचे। इधर आरवी कहती है, अब आपका मन नहीं है तो चलते हैं नीचे। इधर सिया और आरवी होते हैं, वो साथ साथ नीचे जा रहे थे। इधर जो ज़ोया थी वो वहीं पे बैठी हुई थी। इधर जो काशी है वो भी जाती है, उसी के पास बैठ जाती है, बट ज़ोया होती है वो वहाँ से उठ जाती है और सीधे जाने लगती है ऊपर रूम की तरफ। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो कहती है, ज़ोया बेटा किधर जा रही हो? इधर ज़ोया कहती है, मम्मी जी वो मैं ऊपर जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, सुबह से थक गई हूँ और अभी शाम को थोड़ी देर में संगीत होने वाला है तो मैं वहीं जा रही हूँ। इधर जो ज़ोया होती है वो रूम में चली जाती है। इधर जो काशी होती है वो भी जाने लगती है रूम में। इधर जो ज़ोया होती है वो दरवाज़ा नहीं बंद करती है और सीधे जाके बैठ जाती है काउच पे। और इधर जो काशी होती है वो भी जाती है और सीधे करती है दरवाज़ा लॉक। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो काशी, मेरा मूड बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहती अभी कोई तमाशा हो, तो तुम सीधे चली जाओ इधर से। इधर काशवी कहती, ओह प्लीज़ यार ज़ोया, कलर ही नहीं आया मेहंदी पे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ और इसको मुझे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने साबित किया है बहुत बार। इधर ज़ोया कहती, हाँ वो पता है कैसे साबित करती हो तुम, इसे प्यार नहीं कहते बेटा, इसे प्यार नहीं कहते। जब मेरी मेहंदी में अभी अभी 1 घंटे बाद मैं इसे छुड़ाने वाली हूँ, अगर इस पे कलर नहीं आया सोया, आई मीन काशवी, तो मैं तुम्हें बताऊँगी अच्छे से। इधर काशवी कहती, केमिकल है, इसे प्यार थोड़ी ना ऐसे कह सकते कि नहीं कलर आया तो प्यार नहीं करते। आई मीन तुम कोई दूसरी मेहंदी ट्राई कर सकती थी, उसका शायद केमिकल तुम्हारे हाथों पे चढ़ जाए। इधर जो सोया होती है वो बहुत चिढ़ रही थी कि हर बार काशवी है वो केमिकल कर रही है। तो जो सोया होती है वो खड़ी होती है और कहती है, तुम्हें केमिकल लगता है? आई मीन मेरी मेहंदी पे देखो कलर नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है तुम अभी भी शादी के बाद दूसरी लड़कियों के साथ जाओगी तो। इधर काशवी कहती, अरे बाबा तुम कैसे समझाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी दूसरी लड़कियों के पास, और कैसे समझाऊँ? इधर जया कहती है, सिंपल सी बात है, देखो काशवी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, सिंपल सी बात। मेरी मेहंदी पे कलर नहीं आया और तुम्हारी मेहंदी पे प्रॉपर कलर आया है, सो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये सिंपल सी बात काट बांध लो। इधर जो काशवी होती वो जोया की तरफ बस देखे जा रही थी, आई मीन क्या बोल रही है ये लड़की। फिर जो काशी होती वो कहती है, मैं कैसे साबित करूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इधर जोया कहती, तुम्हें साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद बता दूँगी जब मेहंदी पे कलर नहीं आया 1 घंटे बाद तो तुम खुद जान जाओगी मैं तुमसे, आई मीन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इधर काशी होती वो जोया के थोड़ा-थोड़ा पास जाने लगती है और कहती कि मैं अभी भी साबित कर दूँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अभी साबित करूँगी, बिल्कुल अभी कर दूँगी। इधर जो जोया वो समझ जाती है कि काशी किस चीज़ साबित करने की सोच रही है। इधर जो जोया होती है वो कह रही है, तुम्हारे ना दिमाग में इसी को प्यार कहते हैं, यही तुमने ना लव की डेफिनेशन बना रखी है, बदतमीज़, हटो यहाँ से, और सोची भी ना तो तुम सोच लेना, आई मीन तुम जान लेना अपने बारे में मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी, तो सो मुझसे अभी दूर रहो। और ना मेहंदी पे कलर ना आए, फिर मैं ना दादी को, नानी को और यहाँ इवन अपनी मम्मी को भी बताऊँगी कि मेरी मेहंदी पे कलर नहीं आया है। तो जो काशी हुई थी, अरे भाई मेहंदी पे कलर ही नहीं आया, और लाओ मुझे अपना हाथ लाओ, इतना कि जो काशी हुई थी वो जोया का हाथ पकड़ती है और कहती कि मैं सारी मेहंदी छुटा देती हूँ, अभी देखती हूँ कैसे नहीं कलर आया। इतना कहकर जो काशी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है और मेहंदी ना होती वो उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ को रब करती है जिससे सारी मेहंदी छूट जाती है। आई मीन जो थोड़ी थोड़ी थी वो बची थी, बाकी सूख चुकी थी पूरी मेहंदी, सो वो बिल्कुल अलग हो जाती है हाथों से, आई मीन छूट जाती है। इधर जो जोया होती है कि क्या कर रही हो बदतमीज, की पूरी मेहंदी तुमने छुटा डाली मेरी, अब अब तो मैं
पक्का दादी को बताऊँगी जाके। और ना वो तुम्हारी अच्छे से क्लास लेंगी। इतना कि जो ज़ोया होती है वो वहाँ से जाने वाली थी, बट जो काशी है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब कलर तो देख लो। अब थोड़ी देर में ना ये पूरा डार्क हो जाएगा, देखो ना ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब ना ये थोड़ी देर में ब्लैक भी हो जाएगा, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, देखो ना। जो ज़ोया होती है वो अपने हाथों की तरफ देखती है और थोड़ा-सा आई मीन उसको अब ब्राउन ब्राउन थोड़ी थी, वो मेहंदी हो चुकी थी। पहले येलो कलर की थी थोड़ी-थोड़ी, येलो और ऑरेंज मिक्स था। अब थी वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया था। कहती है, "बस इतना ही प्यार करती हो, ज़्यादा नहीं करती हो। मेरी मेहंदी देखो, जो तुम्हारे हाथों पे चढ़ी है, देखो। और ना काशवी, अब ना तुम इसमें से नाम ढूँढ के दिखाओ।" जो काशी होती है वो देखती है ज़ोया के हाथ की तरफ और कहती है कि ये मेहंदी तो बहुत बहुत ज़्यादा वो है, इसमें मैं तुम्हारा नाम कैसे ढूँढूँगी? फिर ज़ोया कहती है, "अगर तुमने नाम नहीं ढूँढा काशवी, तो तुम समझ लो फिर अपने आप को।" इधर आई मीन काशवी कहती है, अभी मैं ढूँढ के देती हूँ ना।" इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया के हाथ बड़े ध्यान से देख रही होती है, बहुत ध्यान से, एक-एक चीज़ देख रही होती है। इधर काशवी कहती है, थोड़ी देर में शाम को हाथ पकड़ के देखती हूँ। अभी अभी नीचे नहीं चलना तुम्हें?" इधर जो ज़ोया होती कहती, "नहीं, अभी नहीं जाना मुझे नीचे, पहले मेरी मेहंदी में से अपना नाम ढूँढो।" इधर जो काशी होती है वो बहुत ध्यान से बेचारी देख रही होती है कि गलती से भी इधर-उधर कुछ हो गया तो ज़ोया मुझे मार डालेगी। इधर जो काशी होती है वो उसका हाथ देख रही थी, बट नहीं, अब उसे कुछ और करना था। इधर जो काशी होती है वो उसका हाथ पकड़े रहती है और कहती है कि हाँ, मुझे प्यार ही साबित करना है ना? तो ज़ोया कह दिया, "तो क्या? तो क्या?" ज़ोया, "तुम एक बात मेरी मानोगी?" इधर ज़ोया कहती, "कौन-सी बात?" इधर काशवी कहती, "ज़ोया प्लीज़ एक बार मुझे सिर्फ़ एक बार, एक किस दे दो ना।" इधर ज़ोया देखती है घूर के का आई मीन बड़ी-बड़ी आँखें करके देखती है काशवी की तरफ, कहती, "क्या बातें कर रही हो? ज़रा-सी तमीज़ है, मैं यहाँ तुमसे कह रही हूँ कि नाम ढूँढ के दो और तुम कह रही एक किस दे दो। शर्म लिहाज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर है कुछ भी? अब मैं पक्का दादी को बताऊँगी जाके।" तो काशवी कहती, "क्या दादी-दादी लगा के रखा है? क्या नहीं दादी, तुमको शर्म है कि ऐसे ही पार्टनर्स की बात बड़े लोगों को नहीं बताते?" इधर ज़ोया कहती है, "तुम्हें ज़रा-सी भी तमीज़ है कि ऐसे माँगते हैं? ऐसे माँगते हैं? नहीं तुम बताओ, ऐसे माँगते हैं किसी से?" इधर काशवी कहती है, "तो फिर कैसे माँगते हैं? तुम ही बता दो।" इधर ज़ोया होती है वो काशवी से अपना हाथ छुड़ाती है और सीधे चली जाती है रूम के बाहर। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, "आज तो मैं लेकर रहूँगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आज तो मैं लेकर रहूँगी।" ये जो काशवी होती है वो भी बेड पे बैठ जाती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए, आज आज शाम तक लेकर रहूँगी। इधर जो काशवी होती है वो बेड से खड़ी होती है, वो भी नीचे जाने लगती है। इधर सारे गेस्ट होते हैं वो आ चुके थे, बहुत सारी कॉलेज की लड़कियाँ थी, प्रोफ़ेसर थे और टीचर्स थे और सब बहुत सारे लोग थे। बिज़नेस के आए हुए थे कुछ लोग। तो इधर जो दादी होती है वो कहती हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोग नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद जो होगा संगीत स्टार्ट होगा। इधर जो वो एक लड़की होती है, वो देख रही थी आई मीन वो देख रही थी आकाश और ऋषभ की तरफ। इधर जो ऋषभ होता है वो देखता है उस लड़की की तरफ और इधर जो आकाश होता है वो भी उस लड़की की तरफ देख रहा था जो उसे बहुत देर से घूरे जा रही थी इन दोनों में से। बट ये नहीं कन्फर्म था कि वो आकाश को देख रही है या ऋषभ को देख रही है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि ये लड़की मेरी तरफ क्यों देख रही है? इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि नहीं, नहीं ऋषभ तेरी तरफ नहीं देख रही है भाई, वो मेरी तरफ देख रही है। मैं ना बहुत सुंदर लग रहा हूँ ना? इधर जो ऋषभ होता है वो देखता है आकाश की तरफ, वो कहता है कि अरे डेढ़ पसली, तुझे क्यों देखेगी भाई? तू खुद लड़की लग रहा है। वो लड़कियों की तरफ थोड़ी ना देखेगी। मुझे देख रही है, देख मैं बॉडी बिल्डर हूँ, देख मेरी तरफ देख, और तू सूखी पसली कहीं का, तुझे क्यों देखेगी? इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि तू हँस रहा है ऋषभ? नहीं तू हँस रहा है। अरे भाई, वैसे भी मैं इस दुबली-पतली सी बॉडी से बहुत दुखी हूँ। इतना खाता हूँ मेरे शरीर में लगता नहीं, और तू और चिढ़ा रहा है मुझे। ये जो ऋषभ होता है वो कहता है सॉरी भाई, सॉरी, अच्छा सॉरी। बट एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम दोनों यार क्यूट बहुत हो। एकदम ऐसा लगता है कि हाँ, कोरियन हो कतई, एकदम पतले-पतले से।
और ना तुम लोगों की तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई है। कैसे क्या करते हो यार? देखो मेरे को, देखो कितना बॉडी बिल्डर हूँ मैं। आई मीन थोड़ा जिम विम जाया करो, जो लड़कियाँ तुम पर भी मरे। इधर जो वो लड़की होती है वो सीधे आती है आकाश की तरफ और कहती है कि आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे। इधर जो ऋषभ होता है वो देखता है आकाश की तरफ और कहते हैं कि मन में सोचता है कि हाय, मैं तो सोचता था कि ये लड़की मुझे देख रही है। जो आकाश होता है वो कहता है कि सॉरी, मैं नहीं आ सकता। तो जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है। इतना कहकर जो लड़की होती है वो सीधे चली जाती है जहाँ पे आई मीन खाना वाना सब लगा हुआ था। इधर जो ज़ोया और काशवी भी आ जाते हैं। इधर जो आरवी और सिया थे वो दोनों लोग हाथ में हाथ डाले ना इधर उधर घूम रहे थे। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि सिया यहाँ आओ बेटा। इधर जो सिया होती है वो कहती हाँ मम्मी बोलिए। तुम क्या मेहंदी वाली कपड़ों में संगीत को ज्वाइन करोगी? जाओ संगीत के लिए अलग से कपड़े आए हैं वो पहनो जाके। इधर जो सिया होती है वो कहती हाँ मम्मी अभी जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में अभी जो स्टार्ट होगा उससे पहले मैं रेडी होके आ जाऊँगी। इधर जो सोया होती है वो भी आ जाती है और कहती है कि आंटी मैं भी अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी जाके। तो जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है हाँ जल्दी जाओ बेटा, नहीं तो अभी गेस्ट आने स्टार्ट हो गया और थोड़ी देर बाद संगीत स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम लोग लेट करोगे, तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं होगा। इधर जो सिया और जोया होता है देखते हैं एक दूसरे की तरफ, कहते हैं जा रहे हैं। इतना कहकर जो जोया और सिया होता है वो चले जाते हैं सीधे अपने अपने रूम की तरफ। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो आती हैं आरवी और काशवी की तरफ, कहती है कि तुम लोगों को क्या अलग से इनविटेशन दूँ, जाओ तैयार हो जाके। जो आरवी और काशवी होते हैं वो भी देखते हैं एक दूसरे की तरफ, वो कहते हैं कि बुआ पार्टी के लिए सिया ने परमिशन नहीं दी मुझे। इधर काशवी देखती है अपनी मम्मी की तरफ, इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि तुम्हें दी है जोया ने। इधर काशवी कहती है मम्मी वो तो गाल फुलाए मुझसे बैठी हुई है और वो मुझसे बोल भी नहीं रही है, तो परमिशन तो दूर की रही, ऐसा लगता है मैं उसके पास जाऊँगी तो मार डालेगी। इधर काशवी की मम्मी कहती है तुम लोग कैसे लोग हो जो अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो? नाक कटानी है क्या दूल्हे 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 की टीम की? दुल्हन की टीम तुम पे भारी पड़ रही है। एक शुक्र मनाओ कि दादी और नानी इस टाइम शांत बैठी हैं, वरना ना जो तुम लोग अपनी बीवी के साथ मटक रहे हो इस टाइम, मटकते नहीं तुम दोनों लोग। और अब दादी ने जब परमिशन दे दी है कि साथ में रह सकते हो, तो कम से कम थोड़ा तो अपना रौब जमाओ उन दोनों पे। कुछ भी करो पार्टी तुम्हें करनी है। ये तो जो सिया की मम्मी होती है वो भी देखती है आरवी और काशवी की तरफ और कहती है हाँ, आई मीन जो मम्मी है वो भी दुश्मन बनी हुई है अपनी बेटियों की। ये कहती है हाँ पार्टी तो बनती है, अब भैया हम भी करेंगे पार्टी, इतने साल बाद कोई शादी और पार्टी ना करें, गलत बात है भाई। और कल कल परसों शादी है तो कल हम लोग सोच रहे हैं कि गेस्ट हाउस में जाएं, आई मीन कि हम लोग गेस्ट हाउस में शादी कर रहे हैं और फिर यहाँ पे विदाई वहाँ से होगी और दुल्हन यहाँ आएगी। हम लोग गेस्ट हाउस में कल सुबह शिफ्ट हो रहे हैं और वहीं हम लोग शादी से रिलेटेड गेम खेलेंगे। और उसमें ना काशवी और आरवी बेटा आपकी लगने वाली है। तुमने कुछ भी गलती की अपनी बीवियों को पहचानने में तो तुम्हारी क्लासेस जो लगेंगी वो जोया और सिया लगाएंगी और इसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हें बचा भी नहीं सकती। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती मैं भी, वो उन दोनों का हक होगा तुम्हें मारना पीटना, तो उसके लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और कल सुबह पैकिंग कर लेना अभी, और कल सुबह हम लोग गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, बुकिंग हो गई है वहाँ की, सो कल शादी वहीं होगी। इधर जो आरवी और काशवी कहती कि गेस्ट हाउस क्यों, घर से कर सकते थे ना हम लोग, आपको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है शादी वहाँ से होगी तो दुल्हन जब यहाँ आएगी तो अच्छा लगेगा ना, और यहीं घर से करो फिर घर में लोग अच्छा नहीं लगता। इधर जो दादी होती है वो भी आ जाती है और कहती कि देखो आरवी काशवी और सब बात ठीक है बट बॉटल आज खुलेगी, आज ही बॉटल खुलेगी। इधर जो आरवी होती है वो दादी से कहती दादी आप भी, आप तो कम से कम ना ही करना ये सब। इधर आरवी की दादी कहती तुमने मुझे समझ क्या रखा है, आई मैं अभी बुढ़िया नहीं हूँ, समझ में आई, अभी मैं भी जवान हूँ, समझ गई। इधर जो आरवी होती कहती समझ गई राजमाता, अब मुझे तैयार होने जाना है। इतना कहकर जो आरवी और काशवी होता है वो भी चले जाता है अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए। इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती है अपनी अपनी बेटियों को संभाल लेना और पार्टी तो आज जमकर होगी।
डांस होगा, पार्टी होगी, सब कुछ होगा और कोई नहीं किसी को रोकेगा। जिसको जितना पीना हो पियो, कोई किसी अरे नदियाँ बहा दो बस, कोई किसी को नहीं रोकेगा। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती पर आरवी और काशवी ने ज़्यादा पी ली तो? इधर सिया की मम्मी कहती तो क्या हुआ? बच्चे हैं, एक दिन बिगड़ जाएंगे तो क्या हुआ? और बच्चों में नाराज़गी चलती रहती है। पर ऐसे भी ये मोमेंट को स्पॉइल नहीं करते और हम लोग भी तैयार होते हैं। जो गेस्ट हैं वो तो अभी खाना खाने गए हैं और बाकी का ऋषभ और आकाश, विकास और शिवाय देख लेगा ना। उनको देख लेगा, वो लोग तो आज ऐसे ही हैं। उन्होंने वैसे भी संगीत वाले कपड़े पहन रखे हैं, मेहंदी वाले उन्होंने नहीं पहने हैं। ये तो जो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती ठीक है चलो। ये तो जो सिया आई मीन जोया की मम्मी होती है वो कहती है तुम लोग भैया ज़्यादा कर रहे हो। बच्ची अगर नाराज़ हो गई तो काशवी और आरवी की बजेगी, हम तो लोग तो दूर बैठ जाएंगे। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है तो बजने दो ना, अब हम भैया तो एंजॉय करेंगे रिद्धि, अब तुम भी चलो सानिधि, तुम भी चलो। इधर ये लोग होते हैं वो भी सब लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। इधर 2-3 घंटे के बाद अब संगीत का फंक्शन होता है, वो स्टार्ट होने वाला था। इधर जो काशी और आरवी वो सब लोग होते हैं वो नीचे खड़े हुए थे, बट अभी जो जोया और सिया होते हैं वो नहीं आए थे। वो लोग अभी ऊपर तैयार हो रहे थे। इधर जो अवनी है वो तब से शांत बैठी हुई सब चीज़ों को नोटिस कर रही थी। ऐसा लगता है ना तूफान से आने की पहले की शांति हो, सो वही ये सब नोटिस कर रही थी बहुत अच्छे से। एक एक पॉइंट को वो नोटिस कर रही थी। बट जो काशी होती है उसका ध्यान जाता है अवनी पे और कहती कि अवनी इधर आओ ना, तुम इतना अकेले क्यों बैठी हो वहाँ पे? और जो अवनी होती है वो कहती अकेले नहीं बैठी थी, बस थोड़ा सा काम था तो उसी के बारे में सोच रही थी। इधर काशी कहती शादी है मेरी, कोई बिजनेस नहीं है, तो अब बिजनेस को थोड़ा साइड रखो और यहाँ आओ। इधर जो अवनी होती है वो वहाँ आती है आरवी और काशवी और सी आई मीन आरवी और काशवी के पास और वो भी वहीं खड़ी हो जाती। इधर जो सिया और जोया थे वो आ रहे थे सीढ़ियों से, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। इधर जो अवनी है उसका बस मुंह का खुला खुला आई मीन खुला उसका पूरा मुंह। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और वो खुद जाती है सिया को सीढ़ियों से लेने के लिए। इधर जो काशवी होती है वो भी जाने लगती है जोया की तरफ, उसको सीढ़ियों से उसको हाथ देने के लिए आई मीन। और जो जोया होती है वो अपना हाथ आगे दिखा देती है कि रुक जाओ वहीं पे। ये तो जो काशवी होती है वो रुक जाती है और ये सब देख रही थी, इनकी मम्मा और दादी नानी सब लोग देख रही थी जोया ने हाथ कर दिया कि रुक जाओ वहीं। इधर काशवी की मम्मी कहती है अरे जोया तो अभी से नाराज़ है, और जब काशवी ने ड्रिंक कर ली तो इधर जोया की मम्मी कहती है अब क्या है, अब हम लोग तो मस्ती करेंगे, अब जो भी होगा ये दोनों लोग देख लें, अब मार तो दोनों की पड़ेगी इतना तो मुझे पता है। इधर जो जोया होती है वो आती है और बस चुपचाप खड़ी हो जाती है आके। इधर काशवी जाती है उसके पास, कहती है कि नाराज़ क्यों हो? ये यार शादी है, तुम देखो जब देखो मुंह गुब्बारे जैसा फुला के खड़ी हो जाती हो आके, कभी तो प्यार से बोलो। इधर जोया कहती है तो शादी है क्या, मैं नाचूं यहाँ पे? इधर काशी के और क्या संगीत है भाई, नाचना पड़ेगा इतना क्या कुछ। काशी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है, कहती म्यूजिक। इधर जो जोया होती है वो खुद हाथ छुड़ाती है, काशी कहती छोड़, तुम्हें तमीज़ है, अभी दादी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इधर काशी कहती अरे शादी है मेरी, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। और जो जोया होती है वो अपना हाथ छुड़ा लेती है काशवी से। इधर जो काशवी होते हैं वो बस अब स्टार्ट इधर जो सारे गेस्ट हैं वो बस काशवी की तरफ अब देखने लगते हैं। ये जो जो ऋषभ और आकाश और विकास होते हैं वो भी अपनी अपनी जगह से उठते हैं और बस डांस करना स्टार्ट। इधर जो आरवी और सिया और सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो देख रहे थे काशवी की तरफ। आई मीन दूल्हा जब अपनी शादी में इतना डांस करता हो, आई मीन जो काशवी वो कभी नचते ने सारे पे डांस करी थी और कई वो गलियाँ, अरे जो काशी वो बहुत ज़्यादा डांस करी थी। तो जो आरवी वो थी वो कहती है अरे भाई ये तो डांसर निकली, आई मीन अपनी शादी में कौन नाचता है इतना। ये तो जो काशी होती वो बस डांस किए जा रही थी, आई मीन उसको आधा घंटा हो गया था वो डांस किए जा रही थी। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो जाते हैं दादी और नानी के पास, उनका भी हाथ पकड़ते हैं और उन्हें भी
ले आते हैं स्टेज पे। इधर जो नानी और दादी हैं वो भी बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। इधर जो काशी उसको ना पूरा पसीना-पसीना हो ही रखा था, एसी चल रही थी बट जो काशी है वो पूरे पसीने से लत-पत हो गई थी। बट नहीं भैया डांस नहीं रुकना चाहिए था। आई मीन काशी के मन में वो इतनी ज़्यादा खुश थी शादी को लेकर, बहुत ज़्यादा खुश थी। आई मीन उसको यकीन नहीं होता कि ज़ोया उसको मिल जाएगी। आई मीन होता है ना खुशी, सो वो उसको इतनी ज़्यादा थी और वो सोचती कि अभी थोड़ी देर में नाराज़ होगी कि मैं मना लूँगी, किस स्वाद में लेकर रहूँगी इस बंदी से, कुछ भी हो जाए मैं करके छोड़ूँगी, पी के पीकर करूँ या कुछ भी करूँ, आज मैं करके छोड़ूँगी। इतना कहकर जो वो काश में सोच-सोच के नाच रही थी। आई मीन उसके मन में एक अलग सा लड्डू होता है वो फूट रहा था। इधर जो आरवी वो देखती है सिया की तरफ और उसको डांस के लिए ले जाने वाली थी बट जो अवनी होती है वो सिया का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि सिया डांस करने चलें क्या? इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं मैं आरवी के साथ जाऊँगी। इधर जो अवनी होती है कहती ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि ये वाला सॉन्ग चेंज करो। इधर जो काशी होती कहती भाई इसी पे नाच दे ना, नाचने दे मुझे ना, कितना अच्छा सॉन्ग है। और मुझे पता है तेरे कौन से होंगे, तेरा होगा कि मनवा लागे एंड ये कौन सा यार सॉन्ग होता है। आई मीन मैं जानती हूँ यही तू करेगी। इधर जो आरवी कहती है अरे यार तेरी इतनी सारी आधे घंटे से तू नाच रही है तो मेरी तो। ये जो आरवी होती है वो म्यूज़िक वाले की तरफ देखती है और म्यूज़िक होता है वो चेंज होता है। अब बज रहा था मनवा लागे। आई मीन जो आरवी है वो सिया की कमर पे हाथ रखती है, तो जो सिया होती है वो भी नेक के अराउंड हैंड करती है और क्या ये लोग डांस कर रहे थे। आई मीन एक दूसरे की आंखों में प्रॉपर देख रहे थे, प्रॉपर। सो गाइस आज की स्टोरी यही तक कि बहुत लंबा पार्ट हो गया बट कल होगी पार्टी और उसके बाद होंगे गेम्स। सो जो लगने वाली कल पार्टी में बहुत अच्छे से लगेगी, तो आ जाना देखने। एंड गुड नाइट, बाय, टाटा एंड सी यू। हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।